हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनस सर। आइए स्टार्ट करते हैं ऐड क्वेश्चन टैग। तो देखिए, ऐड क्वेश्चन टैग को मिनी क्वेश्चन भी कहा जाता है और उसे टेल टैग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करने से पहले आइए इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे डिस्कशन करते हैं। अगर दे आर रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है देयर। यू विल रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है योल। अगर दे विल रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है देल। वी विल अगर रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है विल। ही विल रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है हील। शी विल रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है शील। इट विल रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है इटिल। फिर डेट इज रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है डेट्स। आई वुड रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है आइड। आई हैड रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है आइड। फिर लेटस अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है लेट्स। वी हैव अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है विव। दे हैव अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है देव। आई एम अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है आई एम। ही इज अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है ही इज। शी इज अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है शी इज। शी हैज अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है शी इज। इट इज अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है इट्स। इट हैज अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है इट्स। वी आर अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है वेयर। अगर दे आर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है देयर। वी वर अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है वेयर। यू आर अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है योर। यू वुड रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है योर्ड। आई हैव अगर रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है आई हैव। यू वुड रहता है तो उसका कॉर्डिनेट फॉर्म होता है योर्ड। तो इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, इसको जहन में रखिए आप। आइए कुछ और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को डिस्कशन करते हैं। अगर डू नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है डोंट। अगर डिड नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है डिडंट। अगर डज नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है डजंट। अगर विल नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है ओंट। अगर इज नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है इजंट। अगर आर नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है अरंट। अगर वाज नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वजंट। अगर हैड नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है हेडंट। अगर कैन नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कांट। अगर कुड नॉट होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है कुडंट। अगर शुड नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है शुडंट। अगर वुड नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वुडंट। अगर मस्ट नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है मसंट। अगर नीड नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है नीडंट। अगर वर नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वरंट। अगर हैव नॉट रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है हैवंट। हैज नॉट अगर रहता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है हैजंट। तो इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं, इसको याद रखिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो देखिए, क्वेश्चन टैग को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता। तो ये दो पॉइंट को आप जहन में रखिए। तो देखिए, क्वेश्चन टैग के अंदर सबसे पहले हमको कॉमा लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद में प्रोनाउन लिखना है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारे पास, दे प्लेड रियली वेल। तो आइए क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पूरा सेंटेंस कॉपी करना है। तो हम लिखेंगे दे प्लेड रियली वेल, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। अब यहाँ पर प्लेड है, V2 है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकलेगा डिड। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो ये जाएगा दे प्लेड रियली वेल, फिर कॉमा, फिर डिडंट लिखे हमने, तो फिर प्रोनाउन लिखे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 2, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो पहले सेंटेंस कॉपी करेंगे पूरा, ही इज गोइंग टू मार्केट, फिर डॉट को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इजंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे ही, और फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये जाएगा ही इज गोइंग टू मार्केट, फिर कॉमा, इजंट, ही, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बनाया जाता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव था हमारा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। अब सेंटेंस नंबर 3, शी हैज कुक्ड द फूड। आइए कन्वर्ट करते हैं इसे। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, शी हैज कुक्ड द फूड, तो डॉट को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैजंट, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। फिर लिखेंगे प्रोनाउन शी, फिर क्वेश्चन मार्क।
आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा शी हैज कुक द फूड, फिर कॉमा हैजंट शी। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 4, दे राइट अ हॉरर स्टोरी। तो पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे पहले, दे राइट अ हॉरर स्टोरी, फिर डॉट को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अब फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर V1 है तो V1 में से हेल्पिंग वर्ब निकलता है डू। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा डोंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। तो ये हो जाएगा दे राइट अ हॉरर स्टोरी, फिर कॉमा डोंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव तो हमारा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। आइए कुछ और सेंटेंस पर डिस्कशन करते हैं। सेंटेंस नंबर 5, ही इज मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे ही इज मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, फिर डॉट को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इजंट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हम लिखेंगे इजंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे ही, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा ही इज मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक, फिर कॉमा, फिर इजंट ही, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 6, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैवंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे आई, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट विद माय फैमिली, फिर कॉमा हैवंट आई और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। और सेंटेंस नंबर 7, रोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क बिफोर। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, पहले लिखेंगे रोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क बिफोर, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैजंट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हैजंट लिखेंगे। अब यहाँ पर रोहान, अब कोई लड़का है तो इसके लिए ही यूज करेंगे, तो लिखेंगे ही, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। रोहान हैज कंप्लीटेड द टास्क बिफोर, फिर कॉमा हैजंट ही। इस तरीके से बनाएंगे। अगर स्टेटमेंट में कोई प्रॉपर नाउन आता है, अगर किसी लड़के का नाम आता है तो ही लिखेंगे, अगर किसी लड़की का नाम आता तो शी लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। अब सेंटेंस नंबर 8, दे हैड गॉन शॉपिंग। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो सेंटेंस कॉपी करेंगे, पहले तो लिखेंगे दे हैड गॉन शॉपिंग, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैडंट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो ये हो जाएगा हैडंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। तो ये हो जाएगा दे हैड गॉन शॉपिंग, फिर कॉमा हैडंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग को बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 9, आई हैव 4 बुक्स। अगर सेंटेंस के अंदर हैव एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में हम या तो डू लिखेंगे या डोंट लिखेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव लिख सकते हैं हम। तो आइए क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, आई हैव 4 बुक्स, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डोंट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डोंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे आई, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। तो ये हो जाएगा आई हैव 4 बुक्स, डोंट आई। अब सेंटेंस नंबर 10, ही हैज 4 कार्ड्स। अगर हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा तो क्वेश्चन टैग में हैज लिख सकते हैं, लेकिन हैज एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा तो क्वेश्चन टैग में हैज नहीं लिखेंगे, हम या तो डज लिखेंगे या फिर डजंट लिखेंगे, हैज नहीं लिख सकते। इस बात को ध्यान में रखिए। तो आइए क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे ही हैज 4 कार्ड्स, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डजंट, तो फिर लिखेंगे प्रोनाउन, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। तो ये हो जाएगा ही हैज 4 कार्ड्स, फिर कॉमा, फिर डजंट ही, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस नंबर 11, दे हैड अ न्यू हाउस। अगर हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा तो हम क्वेश्चन टैग में हैड लिख सकते हैं। अगर हैड एज अ मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा हम हैड नहीं लिख सकते, उसकी जगह या तो डिड लिखेंगे या डिडंट लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो आइए क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, तो लिखेंगे दे हैड अ न्यू हाउस, तो फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिडंट, फिर प्रोनाउन लिखेंगे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। तो ये जाएगा दे हैड अ न्यू हाउस, फिर कॉमा, डिडंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 12, ही नोज लिटिल अबाउट दिस बुक।
अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया लिटिल, तो लिटिल ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता, तो स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, इस बात को ध्यान में रखिए। आइए कन्वर्ट करते हैं इसे। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, ही नोज लिटिल अबाउट दिस बुक, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पर नोज है, V5 है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब निकलता है डज, तो हम लिखेंगे डज, फिर प्रोनाउन लिखेंगे ही, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा ही नोज लिटिल अबाउट दिस बुक, डज ही। अब देखिए सेंटेंस के अंदर लिटिल आने से स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा डज ही। अब सेंटेंस नंबर 13, शी वॉज टेकिंग लंच विद हर फैमिली, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे पहले, तो लिखेंगे शी वॉज टेकिंग लंच विद हर फैमिली, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे wasn't, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, तो लिखेंगे wasn't, फिर प्रोनाउन लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये जाएगा शी वॉज टेकिंग लंच विद हर फैमिली, कॉमा wasn't she, इंटरगेटिव साइन, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 14, दे आर नॉट कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर अगेन। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे दे आर नॉट कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर अगेन, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, फिर प्रोनाउन लिखेंगे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा दे आर नॉट कॉलिंग मी ओवर एंड ओवर अगेन, फिर कॉमा आर दे, क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस नंबर 15, रिया वाज नॉट मेकिंग अ प्रॉमिस। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, रिया वाज नॉट मेकिंग अ प्रॉमिस, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज। अब देखिए प्रॉपर नाउन है रिया यहाँ पर, तो हम प्रॉपर नाउन नहीं लिखते क्वेश्चन टेक, उसकी जगह प्रोनाउन लिखा जाता है। तो रिया है तो हम लिखेंगे शी, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा रिया वाज नॉट मेकिंग अ प्रॉमिस वाज शी, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 16, दे डिड नॉट सी द ताजमहल। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे दे डिड नॉट सी द ताजमहल, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, तो फिर प्रोनाउन लिखेंगे दे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट सी द ताजमहल, डिड दे, स्टेट में नेगेटिव था तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन टेक बनाया जाता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस सेंटेंसेस। तो देखिए मिसलेनियस का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो अभी हमारा क्वेश्चन टेक शुरू है, तो क्वेश्चन टेक में बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आइए कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अगर सेंटेंस में दिस रहता है या डेट रहता है तो उसको क्वेश्चन टेक में इट से लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में दिस और डेट अगर आता है तो उसको क्वेश्चन टेक में नहीं लिखा जाता है, उनकी जगह इट को लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में दोज या दीज अगर आता है तो उसको क्वेश्चन टैग में दे से लिखते। दीज और दोज अगर सेंटेंस में आता है तो उसको क्वेश्चन टैग में नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह दे को लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में देयर आता है तो क्वेश्चन टैग में देयर लिखा जाएगा। अगर सेंटेंस में वन आता है तो क्वेश्चन टैग में वन लिखा जाएगा। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन या नन आता है तो इसको क्वेश्चन टैग में दे से लिखा जाता है। अगर ये तमाम वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो इनको क्वेश्चन टैग में नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह दे लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग तो क्वेश्चन टैग में इट लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में ये तमाम वर्ड आते हैं तो इनको नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह इट लिखा जाता है। अब आइए कुछ नेगेटिव वर्ड्स पे बात कर लेते हैं। अगर सेंटेंस में सेल्डम, नेवर, फ्यू, लिटिल, नथिंग, रेयरली, नन, नीदर ये तमाम वर्ड अगर सेंटेंस में आते हैं तो ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ये तमाम वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, इसको जहन में रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं अब मिसलेनियस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग बनाना। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है हमारे पास, दिस इज माई एक्सपेंसिव वॉच। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो देखिए पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे एज इट इज, फिर उसके बाद में डॉट है, इसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इजंट, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो लिखेंगे इजंट। अब यहाँ पर जो दिस है इसको नहीं लिखा जाता है,
इसके जगह इट को लिखा जाता है। फिर प्रोनाउन लिखेंगे इट, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। जाएगा दिस इज माई एक्सपेंसिव वॉच, फिर कॉमा इजंट इट। इस तरीके से इसे बनाया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 2, दैट वाज अ वंडरफुल वाटरफॉल। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे दैट वाज अ वंडरफुल वाटरफॉल, फिर डॉट है कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे wasn't। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो लिखेंगे wasn't, फिर डेट है तो डेट नहीं लिखते हम, उसके जगह इट लिखते, तो फिर इट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। जहां डेट वाज अ वंडरफुल वाटरफॉल, फिर कॉमा wasn't it। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 3, दोज आर मेकिंग थिंग गुड। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखिए दोज आर मेकिंग थिंग्स गुड, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे अरंट, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। तो अरंट लिखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन लिखेंगे। अब यहाँ पर दोज है तो दोज को नहीं लिखा जाता, उसकी जगह दे को लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। जगह दोज आर मेकिंग थिंग गुड, अरंट दे, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 4, दीज वर नॉट गुड हाउसेस। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे दीज वर नॉट गुड हाउसेस, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे वर, फिर प्रोनाउन लिखेंगे। अब प्रोनाउन दीज है तो दीज को नहीं लिखते हम, उसकी जगह दे को लिखते, तो दे लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा दीज वर नॉट गुड हाउसेस, फिर कॉमा वर दे। अब सेंटेंस में दीज प्रोनाउन है तो क्वेश्चन टैग में दीज को नहीं लिखते, उसकी जगह दे को लिखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 5, दैट बॉय इज वेटिंग फॉर हिज पेरेंट। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे दैट बॉय इज वेटिंग फॉर हिज पेरेंट, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे isn't, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। तो लिखेंगे isn't। अब देखिए यहाँ पर डेट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डेट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा और सेंटेंस का सब्जेक्ट है बॉय। अगर डेट प्रोनाउन के तौर पर काम करता है या सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है तो डेट की जगह मिट लिखते, लेकिन यहाँ पर डेट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो इसलिए इसको इट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है बॉय उसको लिखेंगे हम। तो ये जहाँ डेट बॉय इज वेटिंग फॉर हिज पेरेंट, फिर कॉमा isn't he, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बनाया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 6, एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डजंट, फिर एवरीथिंग नहीं लिखते, एवरीथिंग की जगह इट प्रोनाउन लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो जाएगा एवरीथिंग हैपन फॉर द बेस्ट, डजंट इट। अब सेंटेंस नंबर 7, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब देखिए स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे इज। अब यहाँ पर नथिंग है तो नथिंग को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह इट लिखेंगे, इट को लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, फिर कॉमा इज इट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस नंबर 8, ही हैज लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अगर सेंटेंस के अंदर लिटिल आता है तो वो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता। तो ही हैज लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे ही हैज लिटिल वाटर टू ड्रिंक, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अब हैज यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, क्वेश्चन टैग में उसकी जगह लिखते डज, फिर लिखेंगे ही, फिर प्रोनाउन लिखेंगे ही, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते इसे। ये हो जाएगा ही हैज लिटिल वाटर टू ड्रिंक, फिर कॉमा डज ही। अब सेंटेंस नंबर 9, एवरीबॉडी इज हैविंग लंच। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे एवरीबॉडी इज हैविंग लंच, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अरंट, फिर लिखेंगे दे। आइए देख लेते इसे। एवरीबॉडी इज हैविंग लंच, फिर कॉमा अरंट दे। तो यहाँ पर आर इसलिए आया कि दे अपने साथ में आर लेता, ये दे प्रोनाउन आने की वजह से यहाँ पर इज को आर में कन्वर्ट कर दिया हमने। इस बात को ध्यान में रखिए। स्टेटमेंट के अंदर एवरीबॉडी अगर आता है तो उसको नहीं लिखते, उसकी जगह हम लिखते दे। इस बात को ध्यान में रखिए। अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10, एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम इलनेस। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करें, लिखेंगे एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे वरंट, फिर
एवरीवन है तो उसकी जगह दे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो जगह एवरीवन वाज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, फिर कॉमा वरंट दे। अब सेंटेंस नंबर 11, नोबडी स्टडीज वेल। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन एक पॉजिटिव बनेगा। तो पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, पहले लिखेंगे नोबडी स्टडीज वेल, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू। अब नोबडी है तो उसकी जगह दे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो ये जगह नोबडी स्टडीज वेल, फिर कॉमा डू दे। अब देखिए जो सेंटेंस है हमारा उसमें स्टडीज है, V5 है, तो इसमें से डज निकलना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये दे आने की वजह से क्या होता है, इसके साथ में डू लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखिए। अब सेंटेंस नंबर 12, देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल। स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया क्योंकि लिटिल आया, तो स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन एक पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, फिर प्रोनाउन लिखेंगे देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। जगह देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल, फिर कॉमा इज देयर। अगर स्टेटमेंट के अंदर देयर यूज किया गया तो क्वेश्चन टैग में भी देयर यूज किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। कुछ और सेंटेंस में डिस्कशन करते हैं। अब देयर वाज अ फेमस एंड वेल नोन किंग। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे देयर वाज अ फेमस एंड वेल नोन किंग, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे wasn't, फिर लिखेंगे देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो जगह देयर वाज अ फेमस एंड वेल नोन किंग, फिर कॉमा wasn't देयर, फिर क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट में देयर सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर लिखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब सेंटेंस नंबर 14, शी नेवर गोज अलोन। अब स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करें, लिखेंगे शी नेवर गोज अलोन, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे शी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो जगह शी नेवर गोज अलोन डज शी। स्टेटमेंट नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना, इस बात को ध्यान में रखिए। अब सेंटेंस नंबर 15, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ शुडंट, फिर वन प्रोनाउन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। जाएगा वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट, फिर कॉमा शुडंट वन, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 16, वन बॉय इज वेटिंग नियर द क्लास। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे वन बॉय इज वेटिंग नियर द क्लास, फिर डॉट है तो उसको कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे इजंट ही, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते। तो ये हो जाएगा वन बॉय इज वेटिंग नियर द क्लास, फिर कॉमा इजंट ही। अब यहाँ पर वन इसलिए नहीं आया कि वन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है बॉय, तो इसलिए बॉय के अकॉर्डिंग ही आया। वन अगर सब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज होता है तो वन को क्वेश्चन टैग में वन ही लिखा जाता है। वन अगर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा तो वन को नहीं लिखिए, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखिए, इस बात को ध्यान में रखिए। अब देखते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग किस तरह से बनाया जाता है। तो आइए कुछ बातों को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू और ओन्ड यू से बनाया जाता है। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू या ओन्ड यू से बनाया जाता है। अगर नेगेटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू से बनता। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट अस या लेट्स से शुरू होते हैं उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनता, ध्यान में रखिए। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू और ओन्ड यू दोनों से बन सकता है। अगर नेगेटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू से बनता है। अगर लेट अस या लेट्स अगर आता है उसका क्वेश्चन टैग शैल बी से बनता है, इस बात को ध्यान में रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, वर्क हार्ड। इसका विल यू से बन सकता, ओन्ट यू से बन। तो पहले विल यू से बनाएंगे हम। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, वर्क हार्ड, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो जाएंगे वर्क हार्ड फिर कॉमा विल यू। एक तरीका तो होगा, अब सेकंड तरीका। पहले लिखेंगे वर्क हार्ड फिर कॉमा, फिर लिखेंगे ओन्ट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। तो हो जाएगा वर्क हार्ड फिर कॉमा ओन्ट यू। अगर पॉजिटिव इंपेरेटिव रहता है तो उसको विल यू से बना सकते हैं हम और ओन्ट यू से बना सकते हैं। अब सेंटेंस नंबर 2, डोंट बोदर अदर्स। नेगेटिव इंपेरेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग सिर्फ विल यू से बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे डोंट बोदर अदर, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं। फिर जाएगा डोंट बोदर अदर फिर कॉमा विल यू,
क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस नंबर 3, मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड। तो देखिए पॉजिटिव इंपेरेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग विल यूसिव बन सकता और ओंट यूसिव बनता। तो पहले विल यूसिव बनाएंगे हम, तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो जाएगा मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बनाया जाएगा। अब सेकंड तरीका ओंट यूसिव। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड, डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे ओंट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। ये हो जाएगा मेक अ नॉइज इन द वर्ल्ड ओंट यू, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 4, नेवर इंसल्ट अदर। अब ये नेगेटिव इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग विल यू से बनेगा सिर्फ। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे नेवर इंसल्ट अदर, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। ये हो जाएगा नेवर इंसल्ट अदर विल यू, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाया जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 5, लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब लेट अस है तो क्वेश्चन टैग शैल वी से बनेगा। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे शैल वी, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो जाएगा लेट अस गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक शैल वी, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसे बनाया जाए। अब सेंटेंस नंबर 6, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द बुक। अब लेट अस से स्टार्ट है तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी से। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे लेट अस स्टार्ट रीडिंग द बुक, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे शैल वी, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। ये हो जाएगा लेट अस स्टार्ट रीडिंग द बुक शैल वी, फिर क्वेश्चन। तो इस तरीके से बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 7, स्टॉप टीजिंग अदर। अभी पॉजिटिव इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम विल यूसिव बना सकते हैं और ओंट यूसिव भी बना सकते हैं। तो पहले सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे स्टॉप टीजिंग अदर, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा स्टॉप टीजिंग अदर विल यू, फिर क्वेश्चन मार्क। अब ओंट यू से बनाते तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे स्टॉप टीजिंग अदर, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे ओंट यू, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये हो जाएगा स्टॉप टीजिंग अदर ओंट यू। तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। आइए कुछ और सेंटेंस पर डिस्कशन करते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 है हमारे पास, आई एम अ गुड पर्सन। तो जो सेंटेंस में आई एम यूज किया गया है और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग उसका अरंट आई से बनता है। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखेंगे आई एम अ गुड पर्सन, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखेंगे अरंट आई, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये जाएगा आई एम अ गुड पर्सन अरंट आई, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाया जाता है। अब सेंटेंस नंबर 2, आई एम नॉट अ लेजी पर्सन। अब देखिए ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर सेंटेंस में आई एम के बाद में नॉट अगर आता है तो क्वेश्चन टैग में हम एम आई लिख सकते हैं। तो पहले पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, लिखिए आई एम नॉट अ लेजी पर्सन, फिर डॉट है तो कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिखिए एम आई, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देख लेते हैं इसे। तो ये जाएगा आई एम नॉट अ लेजी पर्सन एम आई आता है। तो देखिए अभी तक हमने बहुत सारी टाइप्स क्वेश्चन टैग के कवर कर चुके हैं। इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. Let us meet in the next video. Okay, thank you and have a wonderful day.